केजरी ने अपनी थैली बड़े दिल खोल कर खोली है कि जो समझ में आए वो ले लो। और बिल्कुल वो एक तरह से उनका काम तो पहले चैनल में रह के दलाली करते थे, अब वो यूट्यूब पे बैठ के दलाली करेंगे। तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो दलाल थे, दलाल हैं और दलाल ही रहेंगे। और सारी स्थितियां चीख चीख कर कह रही हैं कि इस बार दिल्ली से उसका सफाया होना तय है। कुछ नहीं है, ये केवल दिल्ली की निष्क्रियता, दिल्ली भाजपा है। और कांग्रेस तो वहां मर चुकी है, दम तोड़ चुकी है, उसका लाभ ये ले रहा है। सर, एक छोटा सा, चूंकि अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे। एक आज दिल्ली में चुनाव होना है और दिल्ली चुनाव के ठीक पहले मैं देख रहा हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा कि बहुत सारे उसमें साथी मित्र हैं जो साथ पत्रकारिता करते रहे, तो कम से कम इतना लिहाज तो रखा जाए। एकाएक मैं देख रहा हूं बहुत सारे चैनल के जो केजरी के भक्तगण थे वो सब यूट्यूब पे आ गए हैं। और एकाएक ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आ गए हमारे आपकी तरह बस घर में बैठ करके अपना शो कर रहे हैं, बड़ा ताम झाम के साथ उन्होंने चैनल शुरू किया है। दूसरी तरफ विद्यार्थी परिषद से आया हुआ ये अरुण जेटली के परम मित्र, अदालत लगाने वाले संपादक, अभी व्यूवर्स मैं देख रहा था, वो चड्डा का और चड्डा के बीबी का इंटरव्यू कर रहा महिमा मंडन के लिए। तो ये चीजें समझने, ये इसका मतलब है कि दिल्ली में फिर से केजरी का हो, इसके लिए जॉर्ज सोरस गैंग ने जाल बिछा लिया है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जरूरी था। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि दिल्ली पर भारत विरोधी पंजा जो है उसको हटाना जरूरी है। लेकिन एकाएक आपको क्या एकदम से सामान्य लग रहा है कि ये सब चीजें हो रही कि बड़े बड़े चैनलों में काम करने वाले लोग एकाएक मैदान में आ गए हैं? क्योंकि सबको पता है कि इन टीवी चैनलों पे कुछ कोई देखता नहीं है और बड़ी तेजी से इनके व्यूज हमारे और आपके तो भाई कहीं पर भी ट्विटर पे भी आपका वीडियो जो है कोई साझा नहीं करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि केजरी गैंग के लोग इनके वीडियो साझा करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो दिल्ली के लिए तो खतरे की घंटी लग रही है ये, भले केजरी फेल्योर हो, तिहाड़ रिटर्न हो। नहीं मनीष जी, मैं इसमें बड़ा सकारात्मक पक्ष देख रहा हूँ। और वही मेन बात यह है ना कि हमारे आपके देखने सुनने कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। वहां पर दिल्ली की भाजपा उसको किस तरह से ले रही है और किस तरह से जमीन पर काम करती है, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन केजरी ने अपनी थैली बड़े दिल खोल कर खोली है कि जो समझ में आए वो ले लो। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो है उसमें दो तीन चार उनके मैंने देखा है। तो जिस तरह से उनका जो स्टूडियो नजर आ रहा है, वही लाखों रुपए का तो स्टूडियो बना है जो एक कमरे का होता है। और वो किस तरह से वो निश्चिंत होकर कर रहे हैं तो ये दुनिया जानती है। तो वो एक तरह से उनका काम तो पहले चैनल में रह के दलाली करते थे, अब वो यूट्यूब पे बैठ के दलाली करेंगे। तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो दलाल थे, दलाल हैं और दलाल ही रहेंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं जो उनका चरित्र है। लेकिन केजरी का इस तरह से थैली खोल देना, और अभी चुनाव के 2 महीने बाकी हैं, इसका मतलब मैंने कहा उसके अंदर एक सकारात्मक संदेश यह है कि मनीष जी, केजरी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। और सारी स्थितियां चीख चीख कर कह रही हैं कि इस बार दिल्ली से उसका सफाया होना तय है। वो अपनी अंतिम सांसें, या उसकी सरकार की अंतिम सांसें हैं कि वो अब 2.5-2 महीने का उसका शासन बचा है और वो उसको किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। वो आपने अदालत लगाने वाले संपादक की बात की, वो उसको उसका मैं कभी कायल नहीं रहा। जो दर्शक हम लोग नियमित सब जानते हैं कि वो उसको भी मैं शुरू से दलाल मानता था, दलाल मानता हूँ, दलाल मानता रहूंगा। क्योंकि वो दलाल ही है। वो कभी भी किसी का भी मुंह खा सकता है, वो इस टाइप का दलाल है। तो उससे आप कोई अपेक्षा न करें। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने मैनेज करना शुरू किया है, तो इसका मतलब मैंने कहा ना, हर तरफ जो चाहे जहां से उठा लीजिए, हर स्थिति इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि दिल्ली केजरी से मुक्ति चाहती है। तो वो उस माहौल को बदलना चाहता है, इसलिए अपने दलालों की फौज उसने खड़ी की है। लेकिन इससे ये कितना फायदेमंद होगा, ये जमीन पर दिल्ली की भाजपा किस तरह से लड़ती है, इस पर निर्भर करेगा। मतलब आपको लग रहा है कि ये फरफराना इसलिए केजरी को लग गया है कि दिल्ली हार तय है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया केजरी ने? तो कांग्रेस के जो खैराती हैं वो भी साथ में आते। नहीं, तो कांग्रेस तो मनीष जी बोझा है। वो आते तो वो बेकार की सीटें चली जाती, कोई मतलब नहीं था। बहुत बुरी तरह से वो हारती, तो वो जितनी सीटें देता वो सब हार जाती। ये मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पिछली बार का चुनाव है मनीष जी, वो 62 सीटें जीता था 70 सीटों में।
और उस चुनाव के जीतने के 2 ही दिन बाद मैंने जब पूरा उसका एक एक सीट का मैंने आकलन किया था, उसके बाद मैंने बड़ी लंबी रिपोर्ट लिखी थी। मैं आगे पढ़ूंगा एक दिन आके, आप इसी में आके अपने कार्यक्रम में, कि उसमें मैंने साबित किया था और सारे तथ्यों के साथ, दर्शक इस बात को समझ ले, उसमें पॉलिटिकल लमतरानी नहीं है कि मैं 70 में से 62 सीटें जीतने का मतलब एक तरह से उसने साफ कर दिया था। लेकिन वो भी चुनाव ऐसा था कि वो चुनाव पलटा जा सकता था किसी भी बिंदु पे, लेकिन वो अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बाद वो जीता है। तो वो मैं तथ्य जब आपको रखूंगा तो दर्शक भी चौंकेंगे कि कैसे हार गए। तो वो स्थिति तो इसके दूसरे चुनाव में ही आ चुकी थी। लेकिन ये बेशर्म आदमी है और तिवारा सपने देख रहा है, तो इसको मालूम है कि अब की शायद ज्यादा तैयारी से भाजपा उतरेगी। और भाजपा ने, मैं कहता हूँ, सब कुछ दिल्ली की भाजपा और जमीन पर उसका काम। और ये बात मैं अभी जिस दिन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा, अगर वो कल ही मौका मिला तो मैं कल ही करूंगा, तो आप लोग जान जाएंगे कि ये इसकी कोई बहुत बड़ी वहां जड़े अड़े कुछ नहीं है। ये केवल दिल्ली की निष्क्रियता, दिल्ली भाजपा है, और कांग्रेस तो वहां मर चुकी है, दम तोड़ चुकी है, उसका लाभ ये ले रहा है। तो अब की इसको लग रहा है कि भाजपा बड़े दूसरे तेवर में है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। तो अगर वही तेवर कायम रहे जो हमने महाराष्ट्र में देखे, हरियाणा में देखे, या झारखंड में भी देखे, झारखंड में भले वो असफलता हाथ लगी लेकिन लड़ी भाजपा उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में लड़ी, और जम्मू कश्मीर में भी उसका सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो वो जान रहा है केजरी कि अगर मैं जिस तरह से मैं दिल्ली में सेटिंग करके चलता था, अगर वो अब सेटिंग अगर नहीं हुई मेरी, और मैं तो मेरा भी सफाया बहुत बुरी तरीके से होगा। उतनी बुरी तरीके से नहीं होगा क्योंकि वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग तो इसके साथ ही है, तो 20-22% वोट तो ये इसके पास है, लेकिन ये सत्ता से बहुत दूर हो जाएगा। तो इसीलिए इसने अपना हर हथकंडा अपनाना शुरू किया, और उसमें सबसे खास पैसा फेंकने वाली बात। बिल्कुल, और इसीलिए चीजें हमने इशारों इशारों में चीजों को समझिए कि ये सचमुच ऐसा लग रहा है कि केजरी का खेल दिल्ली में तो खत्म हो चुका हुआ है। तो इसीलिए दाना डालने का जो शातिर खेल चला है उसमें कीमती पर फंसाया जाए, इसीलिए हमने इस विषय को उठाया, क्योंकि सचेत रहने की जरूरत है आपकी। थोड़ी सी भूल से 2024 में एकमात्र बस संविधान की प्रति, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बस यहां थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो 99 का अंक 240 से बड़ा हो गया था। बस तो केजरी इसी एजेंडे में है कि लोकसभा चुनाव से पहले उसने कहा था कि मैं जेल नहीं जाऊंगा। सोचिए कैसा शातिर खेला था। यदि आप हमें दिल्ली में जिता देते हैं, 7 के 7 जगह पे लगभग जमानत ही जब्त हुई, तो दिल्ली विधानसभा में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प हो। मैं मनीष जी मैं बता रहा हूँ कि केजरी ठग है, जालसाज है, मक्कार है, सब कुछ है, लेकिन केजरी इतना मूर्ख नहीं कि 99 को 240 से बड़ा समझे। वो ये गलती वो कभी नहीं करेगा। वो बड़ा सत के चलेगा, वो बाकी सारे कुकर्म उसके अंदर हैं, लेकिन वो 99 को 240 से बड़ा समझेगा। मैं उसको इतना मूर्ख कतई नहीं समझता हूँ। तो वो उसकी तैयारी जरा दूसरे टाइप से होगी।